ब्रिटेन ने चाइना को नशा बेचकर घुटनों पर ला दिया, पर उसने किया कैसे? 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन भारी मात्रा में चीन से टी, सिल्क और पोर्सिलेन खरीद रहा था, लेकिन चाइना ब्रिटेन से कोई सामान ले ही नहीं रहा था। इसके कारण ब्रिटेन की चांदी लगातार चाइना जा रही थी और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटेन ने पूरा गेम पलट दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अफीम उगानी शुरू की और उसे चाइना में इलीगल तरीके से बेचना शुरू किया। क्योंकि अफीम पहले से चाइना में बैन थी, इसलिए इसे पोर्ट्स पर नहीं बल्कि ग्वांगझो के पास लिंटिन आइलैंड जैसी जगहों पर उतारा जाता था। वहां से चाइनीज स्मगलर्स इसे पूरे देश में फैलाते थे और हाँ, इसमें ऑफिशियल्स को भारी रिश्वत दी जाती थी। इस पॉइंट पर ब्रिटेन हर साल लगभग 30 लाख किलो अफीम चाइना में भेज रहा था। ये इतना था कि पूरे शहरों को नशे का आदी बनाया जा सकता था। अब इसके नतीजे चाइना के लिए खतरनाक साबित हुए। हजारों साल में पहली बार सिल्वर अब चाइना से बाहर जाने लगी, और वो भी अफीम खरीदने के लिए। धीरे धीरे वर्कर्स, ऑफिशियल्स, यहाँ तक कि सोल्जर्स भी नशे के आदी हो गए। ब्रिटेन का व्यापार घाटा तो पूरा हो गया, लेकिन चाइना की सोसाइटी इससे टूटने लगी। अब चिंग रूलर्स को समझ आया कि ये सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि नेशनल क्राइसिस है। तो उन्होंने लिन जैक्सू को भेजा ओपियम ट्रेड को बंद करने के लिए। इसने ग्वांगझो में आते ही 20,000 से ज्यादा अफीम के बक्से जब्त करके नष्ट कर दिए। अफीम के कारोबार में लिप्त सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और इसने ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को ओपियम ट्रेड रोकने के लिए एक पत्र भी लिख दिया। ब्रिटेन इस पर भड़क गया और चाइना के खिलाफ वॉर शुरू कर दी। ऐसे शुरू हुई फर्स्ट ओपियम वॉर। सच ये है कि ये लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं। एक तरफ ब्रिटेन की आधुनिक रॉयल नेवी अपनी एडवांस और लॉन्ग रेंज गन्स के साथ थी, दूसरी तरफ चाइना के लकड़ी के जहाज और सेना जो आधुनिक युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। चाइना की बड़ी हार हुई और उसे ट्रीटी ऑफ नैनकिंग साइन करनी पड़ी। हांगकांग ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। चाइना को अपने पोर्ट्स ब्रिटेन के लिए खोलने पड़े और इस वॉर का कंपनसेशन भी चाइना को देना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ चाइना का सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन।